रिया के चेहरे पर आज एक अजीब सी चमक थी। आंखें हंस रही थी और होठ गुनगुना रहे थे। जैसे हर लड़की के मन में अपने ससुराल के, पति के और घर परिवार के सपने पालते हैं, वैसे ही रिया ने भी कुछ ख्वाब पाल रखे थे। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी तेज तरार लड़की रिया आसमान में उड़ रही थी। जैसे सोच रखी थी वैसे ही ससुराल पाई थी। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे व प्रबुद्ध थे। रिया के मानना था कि पढ़े लिखे लोग से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक कटराग नहीं होता और जिंदगी आसान बन जाती है। ससुर जी नामी वकील है, सासू जी एक एम.कॉम तक पढ़ी लिखी बहुत बड़ी समाज सेविका है, देवर MCA की पढ़ाई कर रहा है, नंद फैशन डिजाइनर है और पति MBA तक पढ़ा हुआ है, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा समय नहीं था तो रिया ने ससुराल देखा नहीं था। बस वीडियो पर आरब ने घर दिखा दिया था, बढ़िया शानदार बंगला था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वाले से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला रिया को लगा मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है तो सब को चुटकी में अपना बना लूँगी, समझ लूँगी और घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और रिया आरब का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर यह क्या, रिया ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा कि आश्चर्य में पड़ गई और दिल को धक्का भी लगा। घर के गेट पर एक काला पुतला लटका रहा था, दूसरी ओर नींबू मिर्ची और बीच में लोहे की यूं आकार की कोई चीज लगी हुई थी। रिया को अजीब लगा कि पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीजें को मानते हैं, यह जानकर। पर रिया चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था ससुराल में तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। उसने सारी रस्में खत्म कर घर के भीतर पहुंची तो रिया को और झटका लगा। घर में तरह तरह की अजीब चीजें देखकर, छोटा कछुआ कहीं बामू तो कहीं पिरामिड और तो सब ठीक। पर आते ही रिया की सासू जी ने अरब और रिया की नींबू नमक और लाल मिर्च से नज़र उतारकर उसने नन से बोला कि जाकर 4 रास्ते पर फेंका। रिया को एक और शौक लगा। मन में पढ़े लिखे लोगों की जो परिभाषा बिठा रखी थी वह ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था, सो चुपचाप रिया सब कुछ अनुसरण करती रही। सारी रस्में निपट गए। अरब का हाथ थामे वह अपने बेडरूम में आई। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचने वाले हर टोटके मौजूद थे। रिया को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच ना होकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर में आ गई हो। थकी हारे सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, रिया तुम और आरब करुणानिधि स्वामी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ, बाबा जी की कृपा बनी रहेंगी। रिया का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारकाधीश को न पाया लागू जो जीवन आधार हैं, ऐसे बाबा जी को क्यों नमू है प्रकृति। छोटे से मोबाइल में हर चीज अपडेट करने वाले खुद की सोच को अपडेट करना कब सीखेगी। पर शादी के पहले ही दिन आरब को नाराज करना नहीं चाहती थी। रिया तो बेमन से गई आश्रम। बाबा जी के चेहरे पर रिया को देखकर जो भाव बदले उसे देखकर रिया के दिमाग में आग लग गई। भगवाधारी बाबा के टाक देखकर रिया को तजुर्बा हुआ। आलीशान कोठी में हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद थी। बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का तांता लगा था और वह उपस्थिति भीड़ में कोई भी अनपढ़ गवार नहीं लग रहा था। अभी अच्छे घर के समझदार व पढ़े लिखे लोग थे। रिया सोचने लगी, एक तरफ हम चंद्रयान भेज रहे हैं और एक तरफ अंधविश्वास को हवा दे रहे हैं। अब कब सुधरेगा समाज। बेमन से बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद देने के बहाने रिया के तन में आग लग गई। मैं गाड़ी में हूँ बोलकर पैर पटकते निकल गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकला। यह बाबा कौन सा भगवान है, महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अनभक्ति क्या। मैं छोटी बच्ची हूँ जो बैड टच को ना समझ पाऊँ। लिपट कैसा सहला रहा था मेरे गाल। रिया को आरब पर इतना गुस्सा आया था, लेकिन सही समय पर बात करूंगी सोचकर चुप रही। हर छोटी बड़ी बात के लिए बाबा ज्योतिष और टोटके रिया तिलमिला उठती थी। पर रिश्ता बचाने की जेदोजहद में
आहिस्ता आहिस्ता रिया ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी हर रोज कोई न कोई बात ऐसी हो जाती कि मन आहत हो जाता। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी रिया खुद को बहुत मुश्किल से इस अंधविश्वास भरे वातावरण में ढाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतते शादी को 1 साल हो गया। 1 डेढ़ महीने से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती। उल्टियाँ आना, जी मचलाना, चक्कर आना वगैरह। रिपोर्ट करवाने पर पता चला रिया माँ बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिया की सास ने आरब को बताया कि बाबा जी कुछ मंत्र बोलकर विभूति देते हैं, उस विभूति को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो आरब भी भड़का कि ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। माँ के रोज रोज दबाव ने और कुछ बेटे की चाह भी भीतर लालसा ने उसे उकसाया। सो आरब भी रिया पर दबाव डालने लगा। रिया, मेहरबानी करके मान जाओ, माँ का दिल रख लो। सुनो, मुझे बेटे की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना। बाबा के पास सिर्फ कुछ विभूति ही तो खानी है। तुम्हें अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। रिया गुस्से से कांप उठी। आरब बीज को बोए 1.5 महीने हो गया, जो बोया है वही उगेगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी विभूति के विश्राप से गेहूँ उगते हैं? पढ़े लिखे हो, कब बच्चे जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर रिया की सास के दिमाग में बाबा जी का भूत और पोते की चाह ने रिया के खिलाफ बगावत का बुलंद बजा दिया था। सुबह सुबह से शाम तक रिया को प्रताड़ित का एक बहाना नहीं छोड़ती थी और इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े व तनाव के आगे रिया को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही भूविति उस सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाब जैसा बेटा ही आएगा। और बेटे की सपने देखने लगी। घर में भी सबके मन में यह बात बैठ गई कि बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और एक काली बरसाती रात में रिया को दर्द उठा और अस्पताल ले जाना पड़ा। बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठी थी कि अभी खुशखबरी आएगी। रिया की सास ने नर्स से बोला, जल्द ही से मेरे गुलाब जैसा पोते को ले आना मेरी गोद में। बारिश का मौसम था, बिजली जोर से कड़की और नर्स ने आकर के एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाब नहीं जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल में बैठ गई, यह क्या हो गया। आरब ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन रिया की सास हारने को तैयार नहीं। बोली, बहू ने श्रद्धा से विभूति खाई होती तो जरूर बेटा ही होता। खैर अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। पर देख आरब, बेटी बोझ होती है, तू इसका कुछ इंतजाम कर दे और अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। और उस दिन के लिए तेरी दूसरी शादी भी करवानी पड़ी तो मैं करवा दूंगी। अब आरब का धैर्य जवाब दे गया। उसने उसी समय माँ को सख्त शब्दों में डांट दिया, माँ अब बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटा बेटी में फ़र्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नजात मत पड़िए। अपनी सोच बदलिए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। रिया और अपनी बच्ची के साथ में अलग हो जाऊं, उससे पहले सुधर जाइए। आप जैसे स्वाभिमान वाली सास की वजह से ही कहावत पड़ी होगी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। पर आज रिया खुश थी अपनी चांद सी बेटी को पाकर और आरब को एक अंधविश्वास से बाहर निकलता देखकर। दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन पढ़कर रिया की सास चौंक उठी। शहर में सन्यासी आश्रम वाले गुरुजी करुणानिधि स्वामी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार केस में गिरफ्तार सासू माँ दौड़ते हुए नम आंखों से पोती को गोद में उठाकर खिलाने लगी। मेरी गुड़िया, मेरे अभिमान। और रिया को गले लगाकर बोली, धन्यवाद बेटी, जो तुमने इतनी प्यारी पोती का उपहार दिया। रिया को आज अपने सपनों का घर परिवार मिल गया। आरब ने कहा, सेल्फी तो बनती है। और छोटी सी स्क्रीन में संयुक्त परिवार एक साथ हंसते मुस्कुराते झिलमिलाने लगा।